सेवन डेडली सिंस के एपिसोड 22 की स्टार्टिंग में बहुत सारे होलनाइट भागने लगते हैं और कहते हैं कि हम उनके सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाएंगे। और फ्राडन कहते हैं कि जेल्टर्स और पीओटी से डरना कोई भी बड़ी बात नहीं है। वो सारे के सारे होलनाइट कहने लगते हैं कि अभी से हम डीमन किंग और सर जेल्टिस के नौकर बन जाएंगे। तभी ना फ्राडन और जेल्टिस को बहुत ज्यादा पावर महसूस होती है। फ्राडन कहते हैं कि इतनी ज्यादा गजब की पावर ये कास्टल के बीच में से आ रही है। और एस्ट्रोसा के सामने ना एस्कनोर होता है और गिल्थेंडर कहते हैं कि तो ये सेवन डेडली सिंस का सबसे ताकतवर युद्ध था। एस्ट्रोसा कहते हैं कि इसका मतलब तुम वही हो जिसने गैलेंट को मारा है और मेलास्कुला तुम्हारे बारे में बड़बड़ा रही थी। और एस्कनोर कहते हैं कि अगर तुम अपने ही कमांडमेंट से परेशान हो ना तो फाइट में बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। एस्ट्रोसा कहते हैं कि तुम कितने ज्यादा अच्छे हो और उसे एक जोरदार पंच मारता है और हवा में जाके एक जोरदार लात मारता है जिससे एस्कनोर नीचे जाता है। एस्कनोर ने एस्ट्रोसा पे एक जोरदार अटैक करता है लेकिन एस्ट्रोसा उसे रोक देता है और कहते हैं कि अच्छी कॉज थी। लेकिन तभी वो घुटनों पे आ जाता है और एस्कनोर कहते हैं कि घुटनों पे क्या कर रहे हो, खजाना वजाना मिल गया क्या। फ्राडन जेल्ट्रिस से कहते हैं कि एस्ट्रोसा ने उसे अटैक को रोका था, ये घुटने पे कैसे आ गया। और एस्ट्रोसा उठता है और कहते हैं कि इस दुनिया में मुझे किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं, पर लगता है कि तुम्हें इंटरेस्ट लाना पड़ेगा। और अपनी तलवार निकालता है। एस्कनोर ने एस्ट्रोसा पर अटैक करता है लेकिन घायल एस्कनोर ही होता है। और एस्ट्रोसा कहता है कि ये मेरा वाला फुल काउंटर है, मैं किसी भी मैजिकल पावर के अटैक को ना एकदम बेकार कर सकता हूँ। एस्कनोर कहते हैं कि वैसे भी मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। और एस्ट्रोसा हंसने लगता है और कहते हैं कि मैं तुम्हें मारने से पहले मैं तुम्हारा नाम याद रखना चाहता हूँ, बताओ अपना नाम क्या है। एस्कनोर कहते हैं कि मेरा नाम एस्कनोर है पर मरोगे तुम। और स्लेटर के साथ ही कहते हैं कि ये फाइट खत्म होने के वाली है। और एस्कनोर कहते हैं कि अब मुझे सीरियस होना होगा। एस्कनोर एक आग का गोला बनाता है और एस्ट्रोसा कहते हैं कि ऐसे मैजिकल पावर यूज करने से पहले अपने दोस्तों को देख लो। और एस्कनोर के दोस्तों को बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी और हाउसर कहते हैं कि अगर ये मेडल्स के लिए तो तुम करो। एस्कनोर एस्ट्रोसा पे अटैक कर देता है जिससे एस्ट्रोसा ना दूर चले जाता है और एस्कनोर आग के गोले पे बैठ के जाता है और कहता है कि तुम्हारी मौत बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली और अटैक कर देता है। एस्कनोर के इस अटैक से ना एस्ट्रोसा बिल्कुल नदी के नीचे चले जाता है जिससे ना बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और सारा का सारा पानी ना भाप बन के उड़ जाता है। लेकिन एस्ट्रोसा मरा नहीं होता है। वो कहते हैं कि तुम्हारा हमला बहुत ज्यादा शानदार था। एस्कनोर दोबारा से वही अटैक करने वाला होता है लेकिन एस्ट्रोसा ना अपनी ब्लैक पावर से उसके आग के गोले को कवर कर लेता है और अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। और एस्कनोर भी इस पे अटैक कर देता है लेकिन एस्कनोर का अटैक उसे ही लगता है क्योंकि एस्ट्रोसा ने फुल काउंटर यूज किया था। एस्ट्रोसा कहता है कि मेरी ब्लैक पावर ना तुम्हारे सूरज को निकल जाएगी, मैजिक पावर के हिसाब से ना फायदे में मैं हूँ। और दूसरी तरफ किंग कहता है कि दोपहर हो चुके, फाइट का क्या हाल है। फिर सीन चेंज होता है, एस्ट्रोसा पे अटैक होता है। एस्कनोर का सूरज भी ब्लैक पावर से ना बाहर निकल चुका था और एस्कनोर कहता है कि मेरा सूरज बाहर निकल चुका है। और एस्ट्रोसा सोचने लगता है कि इसका अटैक तो मुझे दिखा भी नहीं, इसकी पावर लेवल बढ़ती ही जा रही, ये है कौन। एस्कनोर आग के गोले से अटैक कर देता है और जेल्टिस भी एस्ट्रोसा को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। एस्कनोर का अटैक सीधे एस्ट्रोसा को लगता है और वो दूर चले जाते हैं और एक ब्लास्ट होता है। और एस्कनोर कहता है कि बहुत दिन हो गए मैंने अपनी मैजिकल पावर यूज नहीं की। मॉन्स्पिट और डेरेरी एक साथ होते हैं और मॉन्स्पिट कहता है कि जेल्टिस और एस्ट्रोसा की मैजिकल पावर एक झटके में खत्म हो गई। और हाउसर ने कहता है कि सारे अपने आर्मर को निकाल दो। गिल्थेंडर हाउसर का कॉलर पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि भाग रहे हैं हाउसर। और हाउसर कहते हैं कि बेवकूफ, हमें प्रिंसेस और किंग की भी रक्षा करनी होगी, हमें वहां पर जाना होगा। स्लेटर कहते हैं कि हाउसर ने बिल्कुल सही कहा। वहां पर ना सारे होलनेट भी आ जाते हैं और गिल्थेंडर ना उस मैजिशियन से कहते हैं कि अंदर आते ही एक मैजिकल बैरियर बना देना। लेकिन वो होलनेट ने अटैक कर देते हैं और हाउसर कहते हैं कि ये होलनेट ने अजीब बर्ताव कर रहे हैं। एक होलनेट कहता है कि जो भी डीमन किंग के सामने खड़ा होगा हम उन्हें खत्म कर देंगे। वहां पर ना डेरेरी और मॉन्स्पिट भी आ जाते हैं और मॉन्स्पिट कहता है कि ये जेल्टिस का कमांडमेंट है, मेरी एक सलाह मारो, सरेंडर कर दो, तुम्हारे जीतने का कोई भी चांस नहीं है ना डेरेरी। और डेरेरी कहती है कि हाँ बिल्कुल 0%। तभी सामने डेंजल आता है और कहता है कि तुम्हारा खात्मा यहीं पर होगा, पान तुम प्रिंसेस और किंग की रक्षा करना। डेथप्रिंस कहता है कि सर डेंजल क्या आप ये करने वाले हैं। और डेंजल कहता है कि हाँ बिल्कुल यही सही समय है। डेंजल कहता है कि इस किंगडम के लिए मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। और मॉन्स्पिट कहता है कि एक बूढ़ा हो जिसके पास रेड डेमन से थोड़ी बहुत ज्यादा ताकत है। और डेंजल ना अपनी तलवार से अपना ब्लड निकालता है और एक गॉडेस को समन करता है। ओ इसके तो कितने ज्यादा बड़े बड़े है। डेथप्रिंस कहता है कि सर डेंजल ने अपनी जान दांव पे लगाती है। वो गॉडेस ना सर डेंजल की बॉडी के अंदर चली जाती है और कहते हैं कि अगर चॉइस मेरी होती ना तो मैं एक जवान बॉडी के अंदर जाती। मैं डिवाइन गॉडेस रेस की नेरो बाजता हूँ, बताओ मुझे क्या करवाना चाहते हो। डेरेरी ने उस गॉडेस को देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और कहती है कि इस गॉडेस को मैं ही मारूंगी। और वो गॉडेस उसे देखकर ना डर जाती है और कहती है कि मुझे पता है कि सदियों पहले तुम्हें इंटरनल डार्कनेस कैफे में सील कर दिया था। और कहती है कि इसका मतलब इस बॉडी वाले बंदे ने ना मुझे इस टाइम कमांडमेंट से फाइट करने के लिए बुलाया है। डेथप्रेस कहते कि नेरो बास्ता बिल्कुल सही कहा। लेकिन नेरो बास्ता कहती कि नहीं मैं बिल्कुल भी फाइट नहीं करने वाली और वहां से भागने लगती है। गॉडेस के सामने दो डीमन आते हैं लेकिन उसे डिवाइन लाइट से काट देती है। गॉडेस के पीछे से ना डेरेरी आ जाती है और गॉडेस ने उस पर डिवाइन लाइट से अटैक करती है। लेकिन डेरेरी बहुत ज्यादा गुस्से में थी और वो डिवाइन लाइट को भी खत्म कर देती है और गॉडेस उस पर अटैक करने के लिए बढ़ती है लेकिन गॉडेस की तलवार टूट जाती है। गॉडेस कहती कि डेरेरी तुम्हारा गुस्सा जायज है पर पहले हमने बस ना आदेश का पालन किया था। लेकिन डेरेरी बहुत ज्यादा गुस्से में होती है, वो गॉडेस को बीच में से काट देती है। डेंजल की बॉडी को मरता हुआ देखकर ना डेथप्रेस का मुंह खुला का खुला रहता है और मॉस्पिट कहते हैं कि तुम्हारा गुस्सा जायज है, तुम्हारे बाल बिल्कुल बिखर चुके हैं, मैं चलो इसे ठीक कर देता हूँ। आखिरकार ये जगह हमारी हो चुकी है। कास्टल के अंदर किंग होता है और किंग कहता है कि बाहर तो फाइट हो रही थी, सब कुछ शांत हो गया। वहाँ पर गिल्थेंडर के साथ बहुत सारे लोग आते हैं और गिल्थेंडर कहता है कि कुछ होलनेट ना 10 कमांडमेंट के काबू में है और उनकी साइट हो चुके हैं और तबाही मचा रहे हैं। और डेल्ड्री कहते हैं कि
सर डेंजल तो बाहर गए थे और कह रहे थे कि उनके पास कोई स्ट्रैटेजी है। और डेथ प्रिंस कहता है कि सर डेंजल अब नहीं रहा। किंग भी अपने भाई के मरने से बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। वहाँ पर फ्रार्डिन आ जाता है और कहता है कि तुम सब लोग भी मरने वाले हो। और सीन चेंज होता है जहाँ पर बहुत सारी मेट होती है और वहाँ पर जेरिको भी होती है और ऊपर ना बहुत सारे ग्रे डीमन के चेहरे बने होते हैं। मॉस्फिट ना डेरेरी के मस्त बाल काटता है और कहता है कि हो गया। और डेरेरी कहते हैं कि मुझे क्यों घूर रहे हो। और मॉस्फिट कहता है कि ये कपड़ा तुम्हारे लिए मस्त लगेगा, तुम हमेशा ना नंगी पुंगी रहती हो। और डेरेरी ने मॉस्फिट के सर पे मारती है। शायद डेरेरी को नंगा पुंगा रहना ही पसंद है। सीन चेंज होता है जहाँ पर हॉक कहता है कि मॉम अपनी फुल स्पीड दिखाओ। और एलिजाबेथ सोचने लगती है कि मेरे पापा और मेरी बहनें ठीक तो होंगी ना। ज़राथुस्त्र कहता है कि लेडी एलिजाबेथ आपको वहाँ पर नहीं आना चाहिए, वहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा होगा। और एलिजाबेथ कहती है कि नहीं, मैं वहाँ पर आऊंगी, मैंने वादा किया कि मैं किंगडम के लोगों को बचाऊंगी। और ज़राथुस्त्र कहता है कि हम 10 कमेंडमेंट को कमजोर नहीं समझ सकते, अगर हम सामने से अटैक करेंगे ना तो कभी नहीं जीत पाएंगे। और हॉक कहता है कि चिंता मत करो एलिजाबेथ, मैं जब तक तुम्हारे साथ हूं ना तुम्हारे पास 100 पिक्स की पावर है। तभी ना वहाँ पर रेड डीमन आ जाता है और ज़राथुस्त्र कहता है कि लेडी एलिजाबेथ मेरे पीछे रहना, उन्हें पता चल चुका है। और वो रेड डीमन पे अटैक करता है पर्च एबिलिटी से, जिससे रेड डीमन मर जाता है। हॉक कहता है कि ज़राथुस्त्र आपने तो कमाल कर दिया। और ज़राथुस्त्र कहता है कि अभी तक खत्म नहीं हुआ, तुम्हारे पीछे देखो, उन पर ना बहुत सारे डीमंस अटैक करने वाले होते हैं। और ज़राथुस्त्र कहता है कि बड़े से पीक जल्दी से एक बड़ा सा टर्न लो। और हॉक भी कहता है कि मॉम जल्दी से हटो, लेकिन वो बड़ा सा पीक ना उन सभी डीमंस को टक्कर मार के उन्हें मार देता है। और एक डीमन का टुकड़ा ना हॉक भी खा जाता है, जिससे वो रेड डीमन की तरह बन जाता है। और ज़राथुस्त्र कहता है कि मिस्टर पीक आपका तो लुक बदल गया। और एलिजाबेथ कहती है कि हॉक ना जिस भी चीज को खाता है उसमें थोड़ी सी पावर आ जाती है। वहाँ पर ना मॉस्फिट और डेरेरी भी आ जाते हैं। और मॉस्फिट कहते हैं कि शायद हमें अजीब सा ग्रुप मिल चुका है। और एलिजाबेथ के पास ना डेरेरी जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और एलिजाबेथ कहती है कि शायद आप मुझे कोई और समझ रही हो। ज़राथुस्त्र कहता है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा। और ज़राथुस्त्र के पीछे से मॉस्फिट आ जाता है और कहते हैं कि कोशिश करना बेकार है। लेकिन तब भी ना ज़राथुस्त्र अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और डेरेरी उस पर अटैक करने वाली होती है। लेकिन एलिजाबेथ ना अपनी पावर यूज करती है डिवाइन लाइट, जिससे वो डेरेरी का हाथ पूरी तरह से तबाह कर देती है। और डेरेरी कहती है कि तुम ही हो, और वो एलिजाबेथ पे अटैक करने वाली होती है। तभी ना वहाँ पर मेलियोडस आता है और डेरेरी को एक जोरदार पंच मारता है और दूर फेंक देता है। डेरेरी के पीछे ना मॉस्फिट जाता है और मेलियोडस कहते हैं कि लंबे समय के बाद उठने के बाद क्या क्या देखने को मिल रहा है। माफ करना एलिजाबेथ, तुम्हें ज्यादा इंतजार करवाना पड़ा। और मेलियोडस ना एलिजाबेथ को अपनी गोदी में उठा लेता है और उसके साथ ये एपिसोड खत्म होता है।